एक बैल ने कुत्ते को बताया कि मनुष्य को अपने पिछले कर्मों का फल इस जन्म में क्यों भोगना पड़ता है। दर्शक बंधुओं, आप सभी श्रोताओं को यह कहानी अवश्य सुननी चाहिए। बंधुओं, आज की इस कहानी में एक बैल ने एक कुत्ते को बताया है कि आखिर मनुष्य अपने पिछले कर्मों का फल इस जन्म में क्यों भोगता है। श्रोताओं, यह बात तो आप सभी को पता है कि मनुष्य का मरण और जन्म यह तो आने से पहले ही निर्धारित होता है, परंतु मनुष्य अपने जन्म के बाद ही अच्छे और बुरे कर्म कर कर अपने अगले जीवन को निर्धारित करता है। श्रोताओं, आज इसी कहानी में एक बैल ने कुत्ते को बताया है कि आखिर मनुष्य अपने पिछले कर्मों का फल इस जन्म में किस तरह भोगता है। श्रोताओं, आप सभी दर्शकों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस कहानी के साथ कहानी की समाप्ति तक बने रहे, और यदि अभी तक आप लोगों ने ज्ञानवर्धक कहानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बंधुओं, अभी हमारे चैनल ज्ञानवर्धक कहानी को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। श्रोताओं, हो सके तो अपने मित्रों, दोस्तों और बंधुओं तक इस वीडियो को अवश्य शेयर कीजिएगा, ताकि अन्य लोगों को भी इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। श्रोताओं, आइए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं कि आखिर किस प्रकार से एक बैल ने एक कुत्ते को बताया कि आखिर मनुष्य किस प्रकार से अपने पिछले जन्मों का फल इस जन्म में भोगता है। दर्शकों, एक बार किसी एक राज्य में एक किसान के घर एक बैल और एक कुत्ता एक साथ ही रहा करते थे। एक दिन की बात है, जो किसान था, जो उस बैल और कुत्ते को रखा करता था, उस किसान की मां का देहांत हो गया, जिसकी वजह से किसान ने अपनी मां का श्राद्ध कर्म किया था। दर्शक बंधुओं, श्राद्ध कर्म के बाद उस किसान ने अपने घर में कुछ रसोई बनाई थी, और किसी को इस बात का पता नहीं था कि उस रसोई में एक सांप ने आकर मुंह मार दिया। बंधुओं, जिसकी वजह से अब तो रसोई में बनाई गई वह सब्जी पूरी तरह से जहरीली हो चुकी थी। अब इस पूरे दृश्य को वह कुत्ता देख रहा था। उस कुत्ते को इस बात का पता था कि इस सब्जी में एक जहरीले विषैले सांप ने ही मुंह मार दिया है, और यदि इस सब्जी को कोई खा लेगा तो उसकी समय पर ही मृत्यु हो जाएगी। दर्शक बंधुओं, तभी उस कुत्ते ने अपने मन में एक बहुत ही सुंदर विधि सोची। दर्शक बंधुओं, कहते हैं कि जानवरों के पक्ष में कुत्ता ही सबसे बुद्धिमान जानवर माना जाता है। बंधुओं, कहते हैं कि इसकी नजर और इसकी गति और इसका शिकार कभी भी हाथ से नहीं जाता। बंधुओं, तभी वह किसान उस सब्जी के पास ही खड़ा था कि उस कुत्ते ने आकर उस सब्जी में अपना मुंह दे दिया। बंधुओं, अब तो वह किसान और गांव के सभी लोग सोच रहे थे कि इस कुत्ते ने इसके अंदर मुंह दे दिया, अब यह भोजन खाने लायक नहीं बचा और इसे अब फेंकना ही आवश्यक होगा। बंधुओं, अब तो उस किसान को अपने उस कुत्ते पर बहुत ही ज्यादा क्रोध आ रहा था। उधर कुत्ते ने अपने मालिक के प्राण और लोगों के प्राण बचाने के लिए ही यह किया था, परंतु लोग उसे गलत समझकर उस कुत्ते को खूब मारते हैं। बंधुओं, अब तो वह बेचारा कुत्ता उस बैल के पास जाता है और बैल के पास जाकर बैल भाई से कहता है, अरे बैल भाई, ये देखो, ये मनुष्य भी कैसे लोग हैं। तुम्हें तो पता ही है कि हमारे मालिक की माता का जो श्राद्ध कर्म हुआ था, उन्होंने उसमें जो भोजन बनाया था, उस भोजन में एक जहरीले सर्प ने विष घोल दिया था, और मैंने तो अपने मालिक के प्राण बचाने के लिए ये किया, परंतु देखो, हमारे मालिक ने ही मुझे मारा। भला ऐसा होता है? श्रोताओं, अब उस कुत्ते की बात को सुनकर बैल कुत्ते से कहता है,
अरे भाई, ये तुम्हें हमारे मालिक ने जानबूझकर नहीं मारा। हो सकता है कि मालिक ने तुम्हें मारकर तुम्हारे किसी बुरे कर्मों का फल, पिछले जन्म के बुरे कर्मों का फल चुकाया हो सकता है कि किसी पिछले जन्म में तुमने मालिक के साथ कुछ गलत किया हो और आज तुम्हें मारकर मालिक ने उसकी वसूली की हो। दर्शक बंधु, अब बैल की बात सुनकर कुत्ता बैल से कहता है, अरे बैल भाई, अब आप भी ये कैसी बातें कर रहे हो। श्रोताओ, तभी बैल कुत्ते से कहता है, अच्छा ठीक है, आज मैं तुम्हें एक छोटी सी मार्मिक और ज्ञानवर्धक कहानी सुनाता हूं। तुम इस कहानी को बड़े ही ध्यान से और विस्तार से सुनना। यदि इस कहानी को तुमने पूरे विस्तार से और ध्यान से सुन लिया तो सुन लो, कभी भी तुम वापस नहीं पिटोगे और तुम्हें इस बात का सेरिये से पता चल जाएगा कि आखिर मनुष्य हो या जानवर, उन्हें अपने पिछले कर्मों का फल इस जन्म में किस प्रकार से मिलता है। दर्शक बंधुओं, अब तो वह कुत्ता उस बैल की बात को बड़े ही ध्यान से सुनता है और वह बैल उस कुत्ते से कहता है कि हे मित्र, बहुत पहले समय की बात है, एक सुंदर रूपवास नामक गांव में, उस महाराज्य में एक बड़े ही महान योद्धा रहा करते थे। वो योद्धा, वे राजा देवी मां के बड़े ही परम भक्त थे और वो लगातार देवी मां की पूजा कर रहे थे, परंतु उन्हें अभी तक कोई भी संतान नहीं हो रही थी और इस बात के दुख को लेकर वे हमेशा अपने कर्म और भाग्य को ही कोसते रहते थे। श्रोताओ, परंतु कहते हैं कि जो नीति को मंजूर होता है वह टाले से नहीं टलता। हे मित्र, उसके बाद में उस राजा को एक सुंदर पुत्री की प्राप्ति होती है। जब सुंदर पुत्री की प्राप्ति होती है तो राजा अपनी उस पुत्री का नाम तारा रखता है और उसके बाद में अपनी पुत्री का नाम तारा रखते ही राजा बड़े बड़े महान विद्वान और बड़े बड़े ऋषियों को अपने घर बुलाता है, अपने महल में बुलाता है और अपने महल में बुलाकर अपनी पुत्री की कुंडली दिखवाता है। श्रोताओ, तभी राजा की इस पुत्री की कुंडली देखते ही सभी ऋषि और महर्षि राजा से कहते हैं, हे राजन, आपकी ये तारा पुत्री बड़ी ही शोभायान है। ये तो साक्षात मां लक्ष्मी का स्वरूप है और आपकी यह पुत्री आपकी मान सम्मान के साथ ही आपकी शोभा भी बढ़ाएगी। दर्शक बंधुओं, तभी अपनी तारा पुत्री की ऐसी महर्षियों के मुख से बड़ाई सुनकर वह राजा बहुत प्रसन्न होता है। दोस्तों, अब कुछ ही महीनों बाद उस राजा को एक दूसरी पुत्री की प्राप्ति होती है। राजा की वह पुत्री भी दिखने में बड़ी ही सुंदर और बड़ी ही रूपवान दिख रही थी। श्रोताओ, राजा अपने मन से ही अपनी उस पुत्री का नाम वसुंधरा रखते हैं। दर्शक बंधुओं, अब तो राजा अपनी छोटी पुत्री की कुंडली दिखाने के लिए भी बड़े बड़े ऋषि और महर्षियों को अपने महल बुलाते हैं। जब वे सभी ऋषि राजा की छोटी पुत्री वसुंधरा की कुंडली को देखते हैं तो वह राजा से कहते हैं कि राजन, आपकी यह पुत्री आपके लिए एक कलंकित पुत्री है। आपकी यह पुत्री आपके पूरे साम्राज्य को बर्बाद कर देगी। दर्शक बंधु, जैसे ही राजा अपनी छोटी पुत्री वसुंधरा की कुंडली के बारे में ऐसा सुनते हैं तो राजा थोड़ा चिंता में पड़ जाता है, परंतु राजा अपनी नीति और कर्म के बल पर इन सब बातों को झूठ मान लेता है। दर्शक बंधुओं, अब थोड़े दिन की बात है। एक दिन तारा और वसुंधरा दोनों ही बहन राज्य के शहर की तरफ जाती हैं। तभी तारा वसुंधरा से कहती हैं, हे वसुंधरा, तुम बाजार में जाओ और बाजार में जाकर कोई अच्छे अच्छे फल ले आना, हमें बहुत भूख लगी है। श्रोताओ,
अपनी बड़ी बहन के कहने पर वसुंधरा बाजार में जाती है और बाजार में जाकर अपनी बड़ी बहन के लिए कुछ फल खरीद लेती है। परंतु वसुंधरा को वहीं एक दुकान पर मछली के पकोड़े बनते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो वसुंधरा से रहा नहीं गया और वसुंधरा उन मछली के पकोड़ों को खाकर अपनी बहन तारा के पास जाती है। दर्शक बंधु, जैसे ही वसुंधरा अपनी बहन तारा के पास जाती है तो तारा को इस बात का पता चल जाता है और तारा घोर क्रोधित होकर अपनी छोटी बहन वसुंधरा को एक छिपकली बन जाने का श्राप देती है। दर्शक बंधुओं, अब तो श्राप लगने के बाद ही वसुंधरा एक वीरान जंगल में जाकर रहने लगती है। दर्शक बंधुओं, उस जंगल में एक दिन एक ऋषि रवासा के कई सारे शिष्य तपस्या कर रहे थे। तभी ऋषि रवासा के एक शिष्य का कमंडल उनके पास ही रखा हुआ था और उसमें खूब जल भरा हुआ था। श्रोताओ, तभी एक प्यासी मरती हुई गाय उसके पास आती है और उसके कमंडल से थोड़ा सा जल पी लेती है। श्रोताओ, जैसे ही ऋषि रवासा के उस शिष्य को इस बात का पता चलता है कि एक गाय मेरे कमंडल से जल पी रही है, तो ऋषि रवासा का वह शिष्य उस गाय को खूब मारता पीटता है। दर्शक बंधुओं, इस सारी बात को, इन सारे नजारे को वह छिपकली वहीं देख रही थी। दोस्तों, तभी जैसे ही इस बात का पता ऋषि रवासा को चलता है तो ऋषि रवासा अपने उस शिष्य को वहां से बाहर निकाल देते हैं। बंधुओं, अब तो ऋषि रवासा अपने वहीं आश्रम में एक महायज्ञ करते हैं जिससे उस गाय के ऊपर हाथ उठाने का पाप उनके ऊपर से दूर हो सके। बंधुओं, तभी ऋषि रवासा महायज्ञ करते हैं और उधर ऋषि रवासा का जो महा शिष्य था वह ऋषि रवासा से अधिक क्रोधित था और उस यज्ञ को भंग करने के लिए उसने उस महायज्ञ की खीर में एक सर्प को डाल दिया। दर्शक बंधुओं, इस बात का पता ऋषि रवासा को बिल्कुल भी नहीं था और इस सारे नजारे को वह छिपकली वहीं छिप कर देख रही थी। बंधुओं, तभी छिपकली वहां से जाती है और जाकर उस खीर के बड़े से बर्तन में कूद जाती है। दर्शक बंधुओं, अब जैसे ही ऋषि रवासा उस भारी बर्तन के पास आते हैं तो वह देखते हैं कि वहां एक छिपकली पड़ी हुई है। श्रोता बंधुओं, अब यह देखकर उन सभी को पता चलता है कि इस छिपकली ने पूरी खीर को ही खराब कर दी। बंधुओं, तभी ऋषि रवासा देखते हैं कि उस खीर में एक बड़ा सर्प भी पड़ा है और इस बिचारी छिपकली ने हम सब लोगों के प्राण बचाने के लिए ही इस खीर में अपनी जान की आहुति दी है। बंधुओं, अब तो ऋषि रवासा बड़े ही दुखी होते हैं और बड़े ही दुखी होकर दोबारा एक महायज्ञ करते हैं और महायज्ञ के दौरान उस छिपकली की आत्मा को तृप्ति दिलाने का यज्ञ करते हैं। बंधुओं, जिसमें ऋषि रवासा उस छिपकली को वरदान देते हैं कि तुम अगले जन्म में एक राजा के घर जन्म लोगी। बंधुओं, तभी उस छिपकली ने, वसुंधरा ने एक राजा के घर जन्म लिया जिसमें ऋषियों ने राजा से कहा कि हे राजा साहब, आपकी पुत्री आपके लिए आपकी मृत्यु का कारण बनेंगी। दोस्तों, अपनी मृत्यु के भय के बारे में सोचकर राजा ने अपनी उस पुत्री को एक सोने की पेटी में रखकर और जल में बहा दिया। बहते बहते वह एक दूसरे नगर में पहुंच गई। मित्रों, दूसरे नगर में पहुंचते ही दूसरे नगर के तालाब के किनारे एक हरिजन मछली पकड़ रहा था। जैसे ही उस हरिजन को एक सोने की पेटी तालाब में बहती हुई दिखाई पड़ती है तो वह हरिजन झट से जाकर उस सोने की पेटी को उठाता है और उसमें देखता है कि एक सुंदर बच्ची सोई हुई है। दर्शक बंधुओं, उस हरिजन को अभी तक कोई भी संतान नहीं हुई थी, तो उस हरिजन ने गंगा मैया का आशीर्वाद मानकर
उस पुत्री को पाला पोसा। दर्शक बंधु, थोड़े ही दिनों बाद उस हरिजन ने अपनी उस पुत्री का विवाह कर दिया और विवाह करने के बाद वह पुत्री अब एक दूसरे राज्य में अपने ससुराल में चले जाती है। दर्शक बंधुओं, उधर जो वसुंधरा की सासू मां थी, वे उसी राज्य के एक राजा के यहां रोज साफ सफाई करने के लिए जाया करती थी। श्रोता, एक दिन की बात है, वसुंधरा की सासू मां की तबीयत खराब हो जाती है तो वसुंधरा की सासू मां वसुंधरा से कहती है, हे पुत्री, आज तो तुम ही राजा साहब के महल में जाओ, मेरी तो बहुत तबीयत खराब है और मैं जा भी नहीं पाऊंगी। दर्शक बंधुओं, तभी वसुंधरा अपने हाथ में एक झाड़ू लेकर राजा के महल में जाती है। बंधु, राजा के महल में जाते ही वह देखती है कि वहां की महारानी उसी की बहन तारा है। दोस्तों, तारा भी अपनी बहन वसुंधरा को पहचान चुकी थी और जब तारा अपनी बहन से अपने हालचाल के बारे में पूछती है तो वसुंधरा कहती है कि बहन, मैंने पुनर्जन्म ले लिया है और मेरे एक पुत्र भी है, परंतु बहन, मेरे पुत्र को कोढ़ का रोग हुआ है, बताओ मैं क्या करूं। दर्शक बंधु, तभी तारा वसुंधरा से कहती है कि बहन, क्या तुमने कोई मन्नत बोली थी? तभी वसुंधरा कहती है कि हां, मैंने एक मन्नत बोली थी देवी मां के जागरण की। श्रोताओ, तभी तारा वसुंधरा से कहती है कि बहन, तुम देवी मां का वह जागरण जल्द से जल्द करवा दो, तुम्हारा पुत्र पुनः ही ठीक हो जाएगा। दर्शक बंधु, तभी वसुंधरा अपनी बहन तारा से कहती है कि बहन, मैं कल ही जागरण करवाती हूं और तुम्हें हमारे जागरण में अवश्य ही आना होगा। दर्शक बंधुओं, तभी वसुंधरा दूसरे ही दिन मंदिर में जागरण करवाती है और तारा अपनी बहन के उस जागरण में जाने की कोशिश करती है, परंतु जो उस राज्य का राजा महाराजा था, तारा का जो पति था, वह छोटी जात के लोगों के यहां अर्थात हरिजन के यहां जागरण में जाना नहीं चाहते थे। दोस्तों, परंतु तारा अपने पति राजा से झूठ बोलकर अपनी बहन के वहां जागरण में चले जाती है। श्रोताओं, अब तो चोरी छुपे राजा भी अपना भेष बदलकर वहां उसके पीछे पीछे जाकर उस जागरण में बैठ जाते हैं। श्रोताओं, वहां जाकर जागरण समाप्त हो जाता है और जागरण समाप्त होते ही वसुंधरा अपनी बहन तारा की गोद में उसके लिए और उसके पति के लिए खूब सारा प्रसाद देती है। दोस्तों, ये सारा नजारा तारा का पति राजा साहब देख रहे थे। तारा फिर उस प्रसाद को लेकर घर पे आ जाती है और प्रसाद को लेकर घर पे आते ही वह राजा अपने पत्नी तारा से कहता है, हे प्रिय, तुम्हारी झोली में जो प्रसाद है उसमें नहीं खा पाऊंगा, क्योंकि ये छोटी और नीची जात लोगों का प्रसाद है और इसका एक निवाला भी मैं अपने मुंह में नहीं रखूंगा और मुझे पाप का भागी भी नहीं बनना। दोस्तों, अब जैसे ही तारा अपनी झोली को खोलती है तो तारा देखती है कि उसकी झोली में जो प्रसाद था वो फूल और पत्तियां बन चुके थे। दर्शक बंधु, यह चमत्कार देखकर उधर राजा साहब भी चकित रह चुके थे। श्रोताओ, और उधर जो वसुंधरा का पुत्र था, अब वह भी पुनः ठीक हो चुका था। दर्शक बंधु, इसी के साथ एक दिन राजा अपने तीनों सेनापतियों से कहता है कि हे सेनापतियों, मुझे तुम तीनों जाओ और जंगल से तीनों अलग अलग प्रकार के फल तोड़ कर लाओ। दर्शक बंधु, अब तो राजा के कहने पर तीनों ही सेनापति जंगल में जाकर अलग अलग प्रकार के फल तोड़ने लग जाते हैं। तभी एक सेनापति अच्छे अच्छे और सुंदर सुंदर फल तोड़कर पूरा थैला भर लेता है। तभी एक सेनापति सोचता है कि राजा साहब को इतना समय है नहीं कि वो मेरा थैला पूरी तरह देखेंगे, तो मैं यह करता हूं कि नीचे तो पत्ते भर लेता हूं और ऊपर कुछ फल रख लेता हूं। दर्शक बंधु, उस दूसरे सेनापति ने वैसे ही किया
उधर जो तीसरा सेनापति था, उस सेनापति ने सोचा, अरे राजा साहब को इतना समय कहाँ है कि वह हमारे फलों को जांचेंगे, और भला तीनों के फलों को वो खाएंगे भी नहीं। तो मैं इस थैले के अंदर मिट्टी और कुछ पत्ते भर लेता हूं, और बाहर से देखकर राजा साहब समझेंगे कि इसमें फल है। दर्शक बंधु, अब तो राजा के भी तीनों ही सेनापति राजा के पास अपना अपना थैला लेकर पहुंच जाते हैं। श्रोताओ, राजा बड़ा ही बुद्धिमान था। राजा अपने तीनों सेनापतियों से कहता है कि जाओ, तीनों अलग अलग कारागार में जाकर कैद हो जाओ, और तुम लोगों को लगातार 1 महीने तक इन्हीं फलों को खाकर जीवित रहना है। दर्शक बंधु, अब तो जो पहले वाला सेनापति था, उसने पूरे थैले में फल ही फल भर रखे थे, तो उसने उस 1 महीने को उन फलों को खाकर अच्छे से बिता लिया। जो दूसरा सेनापति था, उसने उन फलों को खाकर कुछ ही दिन जीता रहा, और जो तीसरा सेनापति था, उसके पास तो फल थे ही नहीं, तो वह लगातार 5-6 दिन जीवित रहकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। दर्शक बंधु, इसीलिए कहते हैं कि जैसा करोगे ठीक वैसा ही भरोगे। श्रोताओ, ये कहानी आप सभी दर्शक भाइयों को कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। और पुनः मिलते हैं ऐसी ही ज्ञानवर्धक और मार्मिक कहानी के साथ। आप सभी श्रोता बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।